डेज और वीक्स। अच्छा देखिए, जर्मनी ने ऑलरेडी 3 एयर डिफेंस सिस्टम जो पैट्रियट किए हैं, जो अमेरिका ने जर्मनी को दिए थे, जर्मनी ने ऑलरेडी वो दिए हुए हैं यूक्रेन को, ताकि यूक्रेन अपना दिफा करे। यूक्रेन के पास तकरीबन 8 से 10 जो है वो पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं इस टाइम। यूक्रेन की जो रिक्वायरमेंट है वो 25 की है, यूक्रेन के पास 15 शॉट है। अमेरिका ने बात दावा किया है कि वो 17 जो है वो पैट्रियट डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को अपने नेटो एलाइज की मदद से या खुद देगा। उससे मेरे ख्याल से तकरीबन 25 की जो एक रिक्वायरमेंट है वो बासानी यूक्रेन की पूरी हो जाएगी, जिससे यूक्रेन के डिफेंसेस और मजबूत होंगे और रशिया के हमलों को ज़्यादा से ज़्यादा यूक्रेन जो है वो नाकारा बनाने की कोशिश करेगा, और रूस जो है वो अपने मकासद में कामयाब नहीं होगा और रूस पे बाकायदा अटैक्स भी करेगा यूक्रेन। ये अमेरिका की इस टाइम स्ट्रैटेजी है। जर्मनी जो है वो आने वाले कुछ दिनों में जो है वो तकरीबन आप कह सकते हैं कि 3 एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो यूक्रेन को देगा, जिससे यूक्रेन मजबूत होगा। अच्छा, सिर्फ जर्मनी अब नहीं देगा, जर्मनी के अलावा और भी बहुत सारे ममालिक हैं, नेटो के भी ये ममालिक हैं, और हो सकता है जापान या मिडल ईस्ट से कुछ पेट्रियट डिफेंस बैटरीज जो है वो मूव हो और वो मूव होकर यूक्रेन में चली जाएँ। अब बात यह है कि पेट्रियट डिफेंस सिस्टम इतना ज़्यादा इसका जिक्र क्यों किया जाता है अमेरिका का। देखिए, जो पेट्रियट अमेरिका का डिफेंस सिस्टम है ये बहुत ही ज़बरदस्त डिफेंस सिस्टम है। ये इंटरसेप्ट कर लेता है आने वाले जहाज़ों को और बैलिस्टिक और क्रूज़ मिसाइल्स को, जिससे होता ये है कि मामलात उस जगह के बहुत बेहतर रहते हैं, और अगर कोई अटैक करने की कोशिश करे मुल्क तो उसको पता होता है कि अब यहाँ पे अटैक उसका नाकारा बनाया जाएगा। लेकिन ये डिफेंस सिस्टम है बहुत महंगा। कहा जाता है कि जो एक एयर डिफेंस सिस्टम है पेट्रियट का अमेरिका का, ये $1 अरब का है, $1 बिलियन का है। दूसरी चीज़ ये, जो इसके अंदर से मिसाइल निकलता है, जो इंटरसेप्ट करता है, जो आने वाली मिसाइल को रोकता है, वो उसकी लागत एक मिसाइल की, जिसको इंटरसेप्टर कहते हैं आम जबान में, वो $4.1 मिलियन की है। इसका मतलब है जो सिस्टम है ये बहुत महंगा है, और इसके साथ जो मिसाइल्स होते हैं वो भी बहुत महंगे होते हैं। तो ये कोई इतना आसान ये है नहीं। इसलिए अमेरिका के सदर ने भी ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि हमारे पास भी कम है, हमारी खुद की रिक्वायरमेंट है, लेकिन हमारे पास भी इतने नहीं है। इसका मतलब ये कि इसको बनाने में, इसको टेस्ट करने में, इसको चलाने में वक्त लगता है। देखिए, ये बात जानना और समझना बड़ा ज़रूरी है कि जब भी कोई सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम बनता है, बेशक वो ऑलरेडी पहले काम हो भी रहा हो, उसको डिफरेंट सिचुएशन में टेस्ट किया जाता है। मिसाल के तौर पर अमेरिका ने एक पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम बना लिया, तो वो एकदम से अमेरिकी आर्सनल में नहीं आ जाएगा, फ़ौज के आर्सनल में। पहले वो सर्दी में टेस्ट होगा, गर्मी में टेस्ट होगा, ह्यूमिडिटी में टेस्ट होगा, ड्राई वेदर में टेस्ट होगा, क्योंकि वेदर तो ममालिक के बदलते रहते हैं ना, और बहुत सख्त गर्मी में भी टेस्ट होगा कि क्या ये ख़राब तो नहीं होता। फिर उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे उसको वो जो है वो सर्विस में उसको डाला जाता है, ताकि वो हर तरह के वेदर को टेस्ट कर सकें, और उसकी वर्नेबिलिटीज़ अगर उसमें है, कोई मसाइल हैं, तो उसको ठीक करके दोबारा टेस्ट किया जा सके। जब तक वो उसके मसाइल ठीक नहीं होते वो टेस्ट होता रहता है, और जब वो प्रॉपर तौर पे एक पीक पे पहुंच जाता है कि अब इसके अंदर कोई मसला नहीं है, तो फिर वो जो है वो सर्विस में आ जाता है। तो इस वजह से जो है वो थोड़ी सी देरी हो रही है इन डिफेंस सिस्टम्स की, लेकिन ये कुछ दिनों में जो है वो यूक्रेन में पहुंच जाएंगे, क्योंकि अमेरिका के सदर जो है वो प्रेशर अब डाल रहे हैं कि हमने जितना जल्दी हो सके जो है वो पेट्रियट डिफेंस सिस्टम जो है यूक्रेन को देने हैं। अब मैं बात करूँगा आपसे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट, वो है रशिया की। देखिए, रशिया जो है अब उसके पास 2 ऑप्शन हैं इस टाइम जो उनकी टेबल पे हैं। एक ऑप्शन तो रशिया के पास ये है कि वो जो है वो किसी तरह ये बात कर ले कि ठीक है, हम जो है वो अब दोस्ती कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं, हम सीज फायर कर सकते हैं। एक ऑप्शन रशिया के पास ये है। मैं इस साल की बात करूं, अगले 6 महीने की, जुलाई से दिसंबर 2025 की, 6 महीनों में रूस ये कर सकता है, या तो वो बात कर ले, या तो वो दोस्ती की बात कर ले, या तो वो सीज फायर कर ले, नंबर 1। या रूस ये कह सकता है कि ठीक है, मेरे पास विंटर तक टाइम है, यानी मेरे पास सितंबर या नवंबर तक टाइम है मैक्सिमम, अगले 4 महीने में मैं जितना इलाका यूक्रेन का कैप्चर कर सकता हूँ मैं कर लूँ, और फिर अगली गर्मियों तक हम किसी ना किसी तरीके से जो है वो एक तरह से आप यूँ कह सकते हैं कि हम कोई सीज फायर कर लें। अगर ऐसा अमेरिका सोच रहा है, अगर ऐसा रशिया सोच रहा है, जो कि मुझे लग रहा है, क्योंकि रशिया बेसिकली चाह रहा है कि वो जितना हिस्सा ले सकता है यूक्रेन का वो ले अगले 3 महीने में। मैं अगले 3 महीने की बात क्यों कर रहा हूँ बार बार, मैं अपनी सब वीडियोज़ में ये बार बार बात करता हूँ। देखिए, सितंबर तक यूरोप में आ जाएंगी सर्दियाँ, विंटर आ जाएगा। अब जब विंटर आ जाता है किसी जगह पे, ख़ास तौर पे यूरोप में, और रशिया की सर्दियाँ बहुत सख्त होती हैं, विंटर में जंग लड़ना ख़ास तौर पे फ़ौजियों का एक दूसरे के अगेंस्ट इतना आसान नहीं होता। विंटर की जंग हमेशा से मसाइल का सामना करना पड़ता रहा है फ़ौजियों को, जब भी उन्होंने वो फ़ौज भेजी है विंटर में। आपको याद होगा, आपको बल्कि पता होगा कि 1812 में जब नेपोलियन ने अपनी 6 लाख फ़ौज भेजी, उनको लग रहा था कि वो अगस्त से पहले जो है वो अपनी फ़ौजों को वापस ले आएंगे और पूरे रूस को फतह कर लेंगे, लेकिन वो नवंबर तक बात चलेगी, और वो नवंबर में आ गई सर्दियाँ। तो 6 लाख फ़ौज जो नेपोलियन लेकर गए थे 1812 में, वो जब वापस आए तो वो तकरीबन 45 से 60 हज़ार फ़ौज थी, यानी उनका 85%